मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका पीयू क्लासेस में स्वागत है। और आप सभी पीयू क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोग उसे अच्छे से पढ़ सकें। आप लोगों को घर बैठे वहाँ सब कुछ मिले जो इसकी आप लोग कल्पना करते हैं। आप लोग का बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी हो, इसके लिए आप लोग पीयू क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई को समझिए, पढ़िए और बेहतर मार्क्स लाइए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज बायोलॉजी को पढ़ाने से पहले हम आप सबों को इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में पहले क्लास में बताएंगे। चलिए सबसे पहले आज हम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो बायोलॉजी यह दो ग्रीक शब्दों बायो और लोजोस इससे मिलकर बना है बायोलॉजी, जहां पर बायो का अर्थ होता है लाइफ, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीवन, और लोजोस का अर्थ होता है स्टडी, और इसका हिंदी होता है अध्ययन। यहां से हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी का डिफिनीशन बनाएंगे हम लोग। तो यहां पे हम लोग को जीवन मिल गया और यहां पर अध्ययन मिल गया, अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। अगर हम इससे दूसरा डिफिनेशन बनाएं तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप और जंतुओं के विषय में अध्ययन किया जाता है। यहां तक हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी बायो और लोजोस से मिलकर बना है। बायो का अर्थ लाइफ यानी जीवन और लोजोस का अर्थ स्टडी या अध्ययन है, अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। चलिए यहां तक फाइनल हुआ, आगे आपको हम बताते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। हम सब देखते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। प्रथम बार प्रयोग फ्रांस के रहने वाले लमार्क तथा जर्मनी के रहने वाले ट्रेविरेनस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग फ्रांस के रहने वाले लेमार्क और जर्मनी के रहने वाले ट्रेविरेनस ने किया था। यहां पर एक और क्वेश्चन सामने आता है
कि जीव विज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1801-2 ईस्वी में लमार्क और ट्रेविरियनस के द्वारा किया गया था। ये रहा हम लोग का कि जीव विज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग लमार्क और ट्रेविरियनस ने 1801-2 ईस्वी में किया था। बहुत जगह पर हम लोग को 1801 भी मिलता है, बहुत जगह पर 1801 और 2 दोनों मिलते हैं, क्योंकि 1801 के लास्ट में और 1802 के फर्स्ट में उन्होंने किया था, तो 1801 भी उसको माना जाता है और 1801 और 1802 दोनों माना जाता है। इसके लिए आप लोग घबराइएगा मत। और इस जीव विज्ञान को विस्तृत ज्ञान के रूप में सजाने का श्रेय जाता है अरस्तु को। विस्तृत ज्ञान के रूप में अरस्तु ने जीव विज्ञान को विस्तृत ज्ञान के रूप में अरस्तु ने सजाया था। और उन्होंने ही जीव विज्ञान को 2 भाग में बांटा था। ठीक है, तो जीव विज्ञान का वर्गीकरण भी उन्होंने किया था। आइए इसके बाद हम बताते हैं कि अरस्तु ने जीवधारियों को 2 समूहों में बांटा था। 2 समूहों में बांटे हुए, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि अरस्तु द्वारा वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। तो हम देखेंगे यहां पर अरस्तु द्वारा समस्त जीवधारियों को दो समूहों पादप और जंतु में किया गया। ठीक है, दो समूहों में विभाजित किया। पहला था पादप समूह,
इसको हम लोग वनस्पति समूह भी बात कह सकते हैं। और दूसरा था जिससे हम लोग जीवधारी समूह भी कहा जा सकता है। देखिए, ये था हम लोग कि अरस्तु ने इस पृथ्वी पर जितने भी जीव थे सभी जीवों को दो समूहों में विभाजित कर दिया। पहला था पादप समूह और दूसरा था जंतु समूह। यानी एक में पूरे जितने भी पेड़ पौधे थे सभी को एक वर्ग के अंतर्गत रख दिया, एक समूह के अंतर्गत रख दिया, और दूसरे में जितने भी जंतु थे एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय तक, यानी जितने भी जंतु जिसको हम लोग देख सकते हैं और बहुत को हम लोग नहीं देख सकते हैं, इन सभी को उन्होंने जंतु समूह के अंतर्गत में रख दिया। उसके बाद कैरोलस लिनियस थे जिन्होंने सभी जंतुओं को क्या किए कि उन्होंने भी दो जगतों में बांट दिया। कैरोलस लिनियस अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर समस्त जीवों को दो जगतों में बांट दिया। देखिए, और वह जगत था, पहला था पादप जगत, जिसको हम लोग प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। और दूसरा था जंतु जगत, जिसे हम लोग एनिमल किंगडम्स के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इन जीव विज्ञानियों ने जीवों का वर्गीकरण किया और इसी प्रकार से विज्ञान की पद्धति बढ़ती गई और इसके आगे चलकर कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण की जो पद्धति थी उसका पिता माना गया। चलिए, आज के क्लास में इतना ही। और आप देखिए कि कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में जितने भी जीव थे इस ब्रह्मांड में उन सभी जीवों को दो जगतों में बांट दिया था। पहला था पादप जगत जिसको प्लांट किंगडम बोला गया और दूसरा था जंतु जगत जिसको एनिमल्स किंगडम्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता क्यों कहा जाता है।
और जीव विज्ञान की कुल कितनी शाखाएं हैं, इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम आपको इतना शॉर्ट करके इस परिभाषा को सभी को बताएंगे कि आप लोग उसको एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। तो आप पीहू क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नए वीडियो में।